मैं मुकेश कुमार उत्कर्मित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी प्रखंड कसमार जिला बोकारो झारखंड का सहायक शिक्षक हूँ और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपने ही विद्यालय में उत्कर्मित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी के क्लास में। और आज हम लोग हैं कक्षा 7 में और विषय लेकर आ रहे हैं विज्ञान। और विज्ञान में एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है जो है वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए आज हम लोग उपस्थित हैं अपने पपेट्स के साथ, हमारे बच्चे भी तैयार हैं पपेट्स को लेकर और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपने पुतली के माध्यम से। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यस सर। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीवन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि वन हमारे लिए किस प्रकार से जरूरत है। तो हम लोग जानेंगे कि वन हमारी जीवन रेखा कैसे है। तो किसी को कोई सवाल है? सवाल पूछिए। सर जंगल नहीं होता तो क्या होता? हाँ बिल्कुल सही सवाल है। अगर जंगल नहीं होता तो क्या होता? मालूम है कि हम लोग जो श्वास लेते हैं तो श्वास में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। और ये पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो इसीलिए जंगल से हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे लिए प्राणवायु है। इसीलिए जंगल का होना बहुत ही जरूरी है। सर जंगल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? जंगल से हमें बहुत सारा चीज मिलता है। जैसे अभी तुम ही बताओ, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, लकड़ी मिलता है और औषधि जड़ी बूटी भी मिलता है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि जंगल हमें वर्षा भी कराता है। जिस देश में ज्यादा जंगल होता है या जिस राज्य में ज्यादा जंगल होगा उस राज्य में अधिक वर्षा भी होता है। इसीलिए जंगल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। सर जंगल से हमें क्या लाभ होता है? हाँ बिल्कुल, जंगल से हमें बहुत लाभ है। जैसे जंगल से हमें लकड़ियां मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, जड़ी बूटी का सामान मिलता है, घरेलू काम करने में बहुत सारे चीज। आप देखिएगा आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो लकड़ी के बने होंगे। जैसे में टोकरी, सूप इत्यादि। आप देखिएगा झाड़ू भी जंगल से ही मिलता है। घर बनाने के लिए लकड़ी भी जंगल से मिलता है, पत्तियां भी जंगल से मिलती हैं। और मालूम है बहुत सारी बीमारियों की दवा भी हमें जंगल के जड़ी बूटियों से मिलता है। जानवरों के लिए चारा भी हमें जंगल से मिलता है। तो इस तरह से हमें जंगल से बहुत सारी चीजें मिलती है, इसलिए वो हमारे लिए लाभदायक है। सर जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आए? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए, कौन किसने लगाया या ये पेड़ पौधे कहाँ से आए? तो बच्चों कभी आप लोग को याद होगा कि हमारे विद्यालय में भी वन महोत्सव के अवसर पर पेड़ लगाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ विद्यालय में कौन कौन पेड़ लगाए हैं? हाँ देखिए आप लोग सभी ने पेड़ लगाया है। तो जंगल में कौन पेड़ लगाएगा? जंगल में तो कोई पेड़ लगाता नहीं है। तो मालूम है जंगल खुद ब खुद अपना पेड़
लगा देता है। कैसे? अगर आप जंगल को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा तो पेड़ के जो फल होते हैं वही इधर उधर छितरा कर जंगल बन जाते हैं। कभी आप लोग देखे होंगे कि जिस बारी में या जिस खेत में पड़ती रहता है तो वहां पर खुद ब खुद बरगद का, पीपल का, आम का पेड़ लग जाता है। अच्छा, छोटे छोटे जो बीजे होते हैं उसको पक्षी, हवा, पानी उनके बीजों को इधर उधर ले जाता है। तो जंगल में भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, वह भी क्या करते हैं, बीजों को इधर उधर फैला देते हैं, जिसकी वजह से जंगल बनता है। सर क्या पूरे भारतवर्ष में वन पाए जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। मालूम है जंगल धीरे धीरे उजड़ रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल को काट रहे हैं। औद्योगिक धंधे, रोड बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए जंगल को उजाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा समय समय पर जंगल लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में 29%, जो कि बहुत कम है, 29% जंगल पाए जाते हैं। सर वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कुछ वृक्ष अपने जरूरत के लिए काट भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे सवाल बहुत लोगों का होता है कि इतना बड़ा जंगल है, उसमें से कुछ वृक्ष काट लेंगे तो उससे क्या होगा। मालूम है यही सोच जंगल को उजाड़ने में मदद करता है। जैसे अगर आप 2 पेड़ काट लो, फिर आने वाला कोई 2 पेड़ काट लेगा, इसी तरह से पेड़ दिन पर दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए जंगल से एक भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है कि वन को फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि मालूम है वन से ही हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। मालूम है अमेज़न का जंगल मालूम है आप लोगों को? हाँ, वह बहुत बड़ा जंगल है जिसमें ऑक्सीजन हमें लगातार नियमित रूप से मिलते रहता है। इसीलिए वन को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। सर वनों में कुछ भी व्यक्त क्यों नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। कारण क्या है कि जंगल हमें हमेशा कुछ ना कुछ देता है। जैसे अगर जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ के जो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वह उसे खाते हैं। इसीलिए जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। सर जब वन में कोई जीव मर जाता है तो उसका क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जंगल में जब कोई जानवर मर जाता है तो उस जानवर को कीट भक्षी जो कीट खाते हैं वे उस जानवर को खाकर अपना आहार बना लेते हैं। इसीलिए जंगल में कोई जानवर मरता है तो उसे मांसाहारी जानवर उसे खा जाते हैं और इस तरह से जंगल को साफ रखते हैं। सर ह्यूमस किसे कहते हैं और ये क्या है? हाँ, ह्यूमस मालूम है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां जमीन में गिरती हैं और जमीन में गिरने के बाद वह पत्तियां मिट्टी के साथ मिलकर
मिट्टी को काली और भुरभुरी बना देती है, जिसकी वजह से वहाँ की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो मिट्टी में पत्ती का होना, पत्तियों का गलना सड़ना, गोबर का गलना सड़ना मिट्टी को हुमस बनाता है, जो उसका उपजाऊ के लिए उपयोगी होता है। सर यदि अधिक वन लुप्त तो हो जाए तो क्या होगा? हाँ, मालूम है, हम श्वास पेड़ पौधों से लेते हैं, और अगर ये पेड़ पौधे अगर खत्म हो जाए तो हमारा ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलेगा। तो अगर वन खत्म हो गया तो एक तरह से हम लोग का भी जीवन संकट में आ सकता है। इसलिए हमें वन को बचाना होगा, तभी हम लोग का जीवन भी बचेगा। यदि इतनी तेज वर्षा शहर में हुई होती जितनी कि वन में होती है तो क्या होता? हाँ, क्योंकि वन का जो मिट्टी होती है वह पानी को सोख लेता है, और सोखने के वजह से वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। वहाँ का मिट्टी हुमस होने की वजह से, भुरभुरी होने की वजह से वो पानी को सोख लेता है। जबकि शहर में जंगल नहीं, सीमेंट का रोड होने की वजह से पानी का अंतर श्रवण नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वहाँ पर बाढ़ की संभावना बन जाती है। जितना पानी जंगल में बरसता है, अगर उससे आधा भी शहर में बरस जाए तो पानी का अंतर शोषण नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से वहाँ बाढ़ की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो बताओ कैसा लगा आज का चैप्टर? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सभी जवाब मिल गए होंगे, और कल इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना के लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।